प्यार, शादी और एक साथ एक खूबसूरत जिंदगी का वादा, यह हर नए मैरिज शुदा जोड़े का सपना होता है। इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी नई दुल्हन सोनम के लिए यह सपना मेघालय के लुभावने नजारों के बीच शुरू होना था। उनका हनीमून रोमांस, एडवेंचर और जीवन भर संजोने वाली यादों से भरा एक अध्याय होना चाहिए था। हालांकि प्यार के जश्न के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्दी ही एक अंधेरे और भयानक रहस्य में बदल गया, जिसने दो परिवारों को तबाह कर दिया है और पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। मेघालय की शांत पहाड़ियां और झरने, जो अपनी शांत सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, एक भयानक अपराध के मूक गवाह बन गए, जिसने एक युवा व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त कर दी और उसकी दुल्हन को उसकी हत्या में मुख्य संदिग्ध बना दिया। यह एक ऐसी कहानी है जहां विश्वास को सबसे क्रूर तरीके से धोखा दिया गया था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शुरुआती खबर परेशान करने वाली और चिंताजनक थी। मध्य प्रदेश का एक युवा जोड़ा अपने हनीमून पर बस गायब हो गया था। उनका किराए का स्कूटर लावारिस मिला, लेकिन राजा या सोनम का कोई निशान नहीं था। कई दिनों तक उनके परिवार बेसब्री से इंतजार करते रहे। उनके दिल हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ते डर से भारी थे। सुरक्षित वापसी की उम्मीद फीकी पड़ने लगी, जिसकी जगह एक भयानक आशंका ने ले ली। सुरम्य यात्रा ने एक भयावह मोड़ ले लिया था, जिससे वे एक ऐसे रास्ते पर चले गए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खोज के प्रयास तेज हो गए, लेकिन क्षेत्र के घने जंगल और गहरी घाटियां अपने रहस्यों को कसकर पकड़े हुए थीं, जिससे इसमें शामिल सभी लोगों के लिए जवाबों का इंतजार एक दर्दनाक परीक्षा बन गया। सभी के मन में एक सरल लेकिन भयानक सवाल था, उस खुशहाल जोड़े के साथ क्या हुआ? राजा रघुवंशी के शव का राजसी विसावदोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिलने से सबसे बुरे डर की पुष्टि हो गई। जांच तुरंत लापता व्यक्ति के मामले से हत्या में बदल गई और जो विवरण सामने आए वे भयानक से कम नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अपराध की क्रूर प्रकृति का खुलासा किया। राजा का गला काट दिया गया था और उसे सिर में घातक चोटें आई थीं। जिस युवक ने अभी जीवन में एक नई यात्रा शुरू की थी, उसका अंत हिंसक और दुखद हुआ था। उसकी व्यक्तिगत चीजें, जिसमें उसकी सोने की अंगूठी और चेन शामिल थी, गायब थी, जिससे लूटपाट का संकेत मिलता है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने गहराई से जांच की, उन्हें संदेह होने लगा कि यह हिंसा का कोई आकस्मिक कार्य नहीं था। यह एक सावधानी पूर्वक रची गई साजिश थी। जांच का ध्यान जल्द ही उस व्यक्ति की ओर मुड़ गया जो उसका रक्षक होना चाहिए था, उसकी पत्नी सोनम। जब वह मेघालय में नहीं बल्कि दूर उत्तर प्रदेश में फिर से सामने आई, तो उसने बंधकों से भागने की जो कहानी बताई, वह पुलिस की छानबीन में ढलने लगी। कहानी नाटकीय रूप से बदल गई, जिसमें एक शोकग्रस्त विधवा की नहीं बल्कि एक ठंडी और गणना करने वाली नौजवान की तस्वीर पेश की गई। पुलिस ने आरोप लगाया कि सोनम एक पीड़ित नहीं थी, बल्कि अपने पति की हत्या की सूत्रधार थी, जिसने हनीमून के दौरान जघन्य कृत्य को अंजाम देने के लिए सहयोगियों को काम पर रखा था। घटनाओं के इस चौंकाने वाले मोड़ ने एक दुखद कहानी को एक जटिल और परेशान करने वाली हत्या के रहस्य में बदल दिया, जिससे उनके रिश्ते की वास्तविक प्रकृति और मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी अंधेरे के बारे में सवाल उठने लगे। एक माँ का दुख एक गहरा और अथाह दुख होता है, लेकिन उमा रघुवंशी के लिए यह दुख विश्वासघात की भावना से और भी बढ़ गया है, जिसे समझना लगभग असंभव है। आंसुओं से बोलते हुए उन्होंने एक ऐसे बेटे की तस्वीर पेश की है जो उस यात्रा के बारे में झिझक रहा था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। उमा ने खुलासा किया कि राजा 11 मई 2024 को अपनी शादी के तुरंत बाद हनीमून पर नहीं जाना चाहते थे। वह इंतजार करना चाहता था, अपने नए जीवन में बसना चाहता था। हालांकि वह दावा करती है कि सोनम ही थी जिसने यात्रा पर जोर दिया, इसके लिए दबाव डाला और यहाँ तक कि खुद हवाई टिकट भी बुक किए। यह खुलासा पूरी यात्रा पर एक गहरा साया डालता है। यह सुझाव देता है कि इसे शुरू से ही एक भयावह उद्देश्य के साथ योजनाबद्ध किया गया था। उमा रघुवंशी के संदेह को एक चौंकाने वाले विवरण से और बल मिला, जो उन्हें बाद में पता चला। सोनम ने कथित तौर पर मेघालय के लिए केवल एकतरफा टिकट बुक किए थे। दंपति के लिए कोई वापसी टिकट नहीं थे। यह छोटा लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य अब एक जोर से अलार्म की घंटी जैसा लगता है, जिसे उस समय किसी ने नहीं सुना था। पीछे मुड़कर देखने पर यह एक खूनी पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रतीत होता है। उमा ने शादी के बाद सोनम के साथ अपनी बातचीत भी बताई। उन्होंने बताया कि सोनम कैसे स्नेहपूर्वक व्यवहार करती थी, यहाँ तक कि उन्हें गले भी लगाती थी, जिससे वर्तमान आरोप उनके दिल में एक खंजर की तरह महसूस होते हैं। जिस महिला ने उन्हें एक नई माँ के रूप में गले लगाया था,
वह उनके बेटे को हमेशा के लिए छीनने के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है। यह विरोधाभास शोकग्रस्त माँ के लिए अपार दर्द और भ्रम का स्रोत है। शादी से पहले उमा ने सोनम के व्यवहार में एक निश्चित दूरी देखी थी। जब उन्होंने इस पर सवाल उठाया तो सोनम के पास एक बहाना तैयार था। उसने अपनी दूरी का कारण एक मांग वाली नौकरी और एक सख्त परिवार को बताया जो उसे शादी से पहले अपने मंगेतर से बार बार मिलने या बात करने की अनुमति नहीं देता था। उस समय ये कारण प्रशंसनीय, शायद सम्मानजनक भी लगते थे, लेकिन अब वे एक सावधानी पूर्वक निर्मित मुखौटा, एक दीवार लगते हैं जिसे रघुवंशी परिवार से अपने वास्तविक इरादों और भावनाओं को छिपाने के लिए बनाया गया है। इस विवाह पूर्व व्यवहार को, जिसे एक बार खारिज कर दिया गया, अब हत्या की जांच की कड़ी रोशनी में फिर से जांचा जाएगा, जिससे दुखद घटना में कथित धोखे की एक घटना हो जाएगी। उन्हें के लिए सबसे परेशान करने सोनम को देखा। जब सोनम मिली तो उमा इस बात से हैरान थी कि वह पूरी तरह से सुरक्षित थी। उनकी बहू से उनका तत्काल और सहज सवाल था, तुम सुरक्षित हो, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? तुमने मेरे राजा के साथ क्या किया? एक स्पष्ट ठोस जवाब की कमी ने उनके दुख को और गहरा कर दिया और उनके सबसे बुरे डर को पुख्ता कर दिया। आज उमा रघुवंशी नुकसान से टूट चुकी है, लेकिन न्याय की अपनी मांग में दृढ़ है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोनम के लिए सबसे कठोर सजा, मृत्युदंड की मांग की है। यदि वह दोषी साबित होती है तो उस बेटे के लिए प्रतिशोध की मांग की है जिसे उनसे इतनी क्रूरता से छीन लिया गया था। इस त्रासदी की टाइमलाइन चौंकाने वाली है। कुछ ही हफ्तों में जश्न से तबाही तक की घटनाओं का एक बवंडर। राजा और सोनम रघुवंशी ने 11 मई 2024 को शादी की थी, जो एक लंबी और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत होनी चाहिए थी। परिवार और दोस्तों ने उनके मिलन का जश्न मनाया, किसी भी अंतर्निहित तनाव या छिपे हुए एजेंडा से अनजान। 10 दिनों से भी कम समय बाद 20 मई को नवविवाहितों ने अपना हनीमून शुरू किया, इंदौर में अपना घर छोड़कर मेघालय की सुंदर सुंदरता के लिए। उन्हें अपने विवाहित जीवन की पहली खूबसूरत यादें बनानी थीं, लेकिन इसके बजाय वे एक सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध जाल में चल रहे थे जो राजा के लिए बिछाया गया था। मेघालय पहुंचने पर दंपति ने नोंगरियात के सुरम्य गांव में एक होमस्टे में चेक इन किया, जो अपनी जीवित जड़ पुलों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ दिनों तक यह एक सामान्य हनीमून जैसा लग रहा था। उन्होंने स्थानीय स्थलों का पता लगाया, संभवतः शानदार पृष्ठभूमि के सामने तस्वीरें खिंचवाईं, लेकिन रोमांटिक यात्रा का भ्रम 23 या 24 मई के आसपास टूट गया। यह इसी दिन था, एक स्थानीय पर्यटक गाइड के अनुसार, कि दंपति को अकेले नहीं बल्कि 3 अन्य पुरुषों के साथ ट्रैकिंग करते हुए देखा गया था। यह अवलोकन बाद में सबूत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा बन जाएगा। यह सुझाव देगा कि कथित सहयोगी उनके साथ जुड़ गए थे। उनकी उपस्थिति आने वाली हिंसा का एक काला शगुन थी। इस देखे जाने के बाद दंपति गायब हो गए। उन्होंने अपने होमस्टे से चेकआउट किया और उनके परिवारों के साथ सभी संचार बंद हो गए। पहली निशानी कि कुछ बहुत गलत था तब आई जब उनका किराए का स्कूटर सोहरारिम नामक स्थान के पास लावारिस मिला। इस खोज ने एक बड़े खोज अभियान को ट्रिगर किया, क्योंकि पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों ने पूर्वी खासी हिल्स के चुनौतीपूर्ण इलाके की छानबीन की। लगभग 1 सप्ताह तक आशा निराशा से जूझती रही। इंदौर में परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अच्छी खबर के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो कभी नहीं आएगी। मेघालय में दंपति को आकर्षित करने वाले खूबसूरत परिदृश्य अब खतरनाक लग रहे थे। अपनी गहराई में एक भयानक रहस्य छिपाए हुए थे। खोज 2 जून के आसपास अपने दुखद निष्कर्ष पर पहुंची, जब राजा का विघटित शरीर एक दूरस्थ गहरी खाई में मिला। स्थान स्वयं अपराध को छिपाने के लिए किए गए प्रयास के बारे में बहुत कुछ कहता है। बाद की जांच और गिरफ्तारियों ने बिंदुओं को जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे घटनाओं का चौंकाने वाला क्रम सामने आया। टाइमलाइन से पता चला कि राजा की हत्या की साजिश हिंसा का एक सहज कार्य नहीं थी, बल्कि एक पूर्व नियोजित अपराध था। हनीमून कथित तौर पर चुना गया मंच था और मेघालय की प्राकृतिक सुंदरता का उपयोग एक अंधेरी और भयावह योजना के लिए एक आवरण के रूप में किया गया था, जिससे प्यार की यात्रा एक अनजाने पति के लिए एक अंतिम घातक अभियान में बदल गई। मेघालय पुलिस, जिसकी शुरुआत में परिवारों द्वारा धीमी प्रतिक्रिया के लिए आलोचना की गई थी, ने रहस्य को सुलझाने के लिए तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया। उनकी जांच ने जल्द ही एक साजिश की ओर इशारा किया, जो एक यादृच्छिक पर्यटक अपराध की तुलना में कहीं अधिक व्यक्तिगत और चौंकाने वाली थी। सफलता तब मिली जब सोनम रघुवंशी ने गाजीपुर,
उत्तर प्रदेश में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एक सड़क किनारे भोजनालय से उसके घबराए हुए फोन कॉल के बाद उसके परिवार ने अधिकारियों को सतर्क कर दिया था। हालांकि बंधकों से भागने वाली पीड़िता होने की उसकी कहानी पुलिस द्वारा उजागर किए जा रहे सबूतों से मेल नहीं खाती थी। उन्होंने उसे मुख्य संदिग्ध और अपने पति की क्रूर हत्या के पीछे का कथित मास्टरमाइंड बताया। 4 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस के सिद्धांत को महत्वपूर्ण वजन मिला। 3 पुरुष विशाल चौहान, राज कुशवाहा और आकाश राजपूत को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार इन पुरुषों ने अपराध में अपनी भूमिका स्वीकार की, यह स्वीकार करते हुए कि उन्हें सोनम ने राजा को मारने के लिए काम पर रखा था। गिरफ्तार किए गए पुरुषों में से एक परिवार को सोनम के साथ उसी कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था। मेघालय में एक चौथा सहयोगी गिरफ्तार किया गया था और अपराध स्थल के पास एक कुल्हाड़ी, जिसे हत्या का हथियार माना जाता है, की बरामदगी ने आरोपियों के खिलाफ मामले को और पुख्ता कर दिया। पुलिस सोनम और उसके सहयोगियों में से एक के बीच एक विवाहेतर संबंध से जुड़े एक संभावित मकसद की भी तलाश कर रही है। चौंकाने वाले खुलासों ने दोनों परिवारों को हिला दिया है, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग रही हैं। राजा का परिवार, जिसकी अगुवाई उसकी मां उमा और भाई विपिन कर रहे हैं, ने पुलिस की आलोचना से सोनम के लिए सबसे कठोर सजा की मांग की है। विपिन रघुवंशी ने संदिग्धों और अपनी भाभी के बीच के संबंधों को स्वीकार करते हुए दृढ़ता से कहा, अगर वह दोषी है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। जवाबों की उनकी तलाश अब राजा के लिए न्याय की एक शक्तिशाली पुकार में बदल गई है। वे चाहते हैं कि सच्चाई पूरी तरह से सामने आए और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को उनके कार्यों के गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। जब तक वह दिन नहीं आता, तब तक उन्हें कोई सांत्वना नहीं मिलेगी। दूसरी ओर सोनम के पिता देवी सिंह अपनी बेटी की बेगुनाही का जोरदार बचाव करते हैं। उनका मानना है कि उसे पुलिस द्वारा फंसाया जा रहा है और वह एक पीड़ित है जो एक भयानक परीक्षा से बचने में कामयाब रही है। उन्होंने पुलिस जांच को मनगढ़ंत बताया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक स्वतंत्र जांच की मांग की है, ताकि वह सच्चाई सामने आ सके जिसे वह वास्तविक सच्चाई मानते हैं। यह गहरा विभाजन त्रासदी के गहरे प्रभाव को उजागर करता है, जिसने न केवल एक जीवन को नष्ट कर दिया है, बल्कि 2 परिवारों के बीच एक अथाह खाई भी पैदा कर दी है, जो कभी शादी से एकजुट थे और अब आरोप और दुख से अलग हो गए हैं। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता है, एक शोकग्रस्त परिवार और एक चिंतित राष्ट्र एक ऐसे निष्कर्ष का इंतजार कर रहा है जो न्याय दिलाएगा और इस दुखद हनीमून हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई को उजागर करेगा।